हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। दिस शायद निशा यादव। आज हम कर रहे हैं, हमने चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एक्सरसाइज का पार्ट स्टार्ट किया था, तो अब हम कर रहे हैं जी पार्ट, जिसमें हमें करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। डिस्कस व्हाई आर फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल। हमें ये बताना है, मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तब भी बताया था, फिलअप्स आए थे तब भी बताया था कि फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि डिस्कस करो कि हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल क्यों होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको पहले वर्बली समझा देती हूँ कि जो हमारे पास फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, लाइक शेप में, साइज में, फॉर्म्स में और स्टेट ऑफ मैटर में, यानी कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे बिकॉज it involves यहाँ पे मैंने आंसर में क्लियरली लिखा है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जस्ट लाइक शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में, फॉर्म चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगा, बट कंडीशन इज दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है इवेलुएट व्हाई इज टीयरिंग ऑफ पेपर। आपको ये बताना है क्यों टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को टीयर करना, फाड़ना, या बर्निंग ऑफ पेपर या पेपर को जलाना कंसिडर एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। उनको हमने दो अलग टाइप ऑफ चेंजेस में क्यों कंसिडर किया। सपोज देखो, अगर हम टीयरिंग ऑफ पेपर को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि पहले भी वो पेपर था, टीयर करने के बाद भी वो पेपर है। तो और अगर आप यहाँ पे बात करें बर्निंग ऑफ पेपर की, तो देखो बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होता है कि पेपर बर्न करने के बाद हमारे पास ऐश बन जाती है, जो कि हमारा इरिवर्सिबल चेंज भी है और नया सब्सटेंस फॉर्म भी होता है। तो हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है। एंड बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज क्यों है ये, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है। साथ ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड किया है न्यू सब्सटेंस एश इज फॉर्म्ड, क्योंकि पेपर को बर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, तो न्यू सब्सटेंस हमारे पास ऐश फॉर्म होगा। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस वेयर हीट इज लिबरेटेड। आपको दो ऐसे रिएक्शंस के थ्रू एग्जांपल्स देने जिसमें हीट इवोल्व होती है, यानी लिबरेट होती है। अगर हम बात करें हीट इवोल्व होती है, उन रिएक्शंस को हमने एक नाम दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी सिंपली क्वेश्चन में ना आपसे एक्सोथर्मिक के इन्होंने एग्जांपल पूछे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन के दौरान आपकी हीट इवॉल्व होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला। सेकेंड एग्जांपल में आप ले सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालेंगे प्लस में H2O, तो आपके पास रिएक्शन क्या बनेगी, फॉर्म क्या होगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और इसके दौरान भी बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट। ये आपके पास दो एग्जांपल्स हो गए हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछे थे। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आर एलोइज, गिव वन एग्जांपल। आपको बताना है क्वेश्चन में कि एलोय क्या होते हैं और वन एग्जांपल। एलोय ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बनते हैं मोर देन वन मेटल और मिक्सेस अ मेटल विद अनदर नॉन मेटल एलिमेंट, यानी मतलब आपको एटलीस्ट दो एलिमेंट्स चाहिए जिसमें दो में से एक आपके पास मेटल जरूर होना चाहिए। दो मेटल एक नॉन मेटल हो सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। और इसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इसमें डेफिनेशन में हम लिखेंगे अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस मोर देन वन मेटल और मिक्सेस अ मेटल विद अदर नॉन मेटल। इसमें हमारे पास कंबाइन हो दो मेटल, कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, एक मेटल का, या फिर एक मेटल मिक्स हो, किस दो मेटल हो, एक नॉन मेटल हो, या फिर एक
मेटल और एक नॉन मेटल हो। इसमें एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल में इन्होंने एक एग्जांपल पूछा था, आप डाल सकते हो ब्रास, और ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर एंड जिंक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, why do iron articles get destroyed on exposure to humid environment। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं जब वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट के एक्सपोज में आते हैं। तो सिंपल सा बताया मैंने आपको, देखो ह्यूमिड एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है विद ऑक्सीजन। तो हमारे जो आयरन मेटल्स होते हैं, देखो ये जो हमारे पास आयरन मेटल है, ये क्या करता है, आयरन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, प्लस में क्या होगा, वाटर होगा, और ये सब के सब यूनाइट हो गए, यानी ये जो हमारे पास ऑक्सीजन और ये वाटर है, ये दोनों के दोनों जब आयरन के साथ मिक्स होते हैं तो रस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसको सिंपली हम जंग लगना भी बोलते हैं, और इस होल प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो इसको प्रॉपरली आंसर लिख लेते हैं। प्रॉपरली आंसर में आप लिखेंगे, because iron reacts with oxygen and water present in humid environment। आयरन जो होता है वो जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है, ये उसके साथ में रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म रस्ट, विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन पार्टिकल्स, और जिसकी वजह से रस्ट बनने की वजह से जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इस होल प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आई पार्ट करते हैं। देखो इसमें ना मैंने एच पार्ट आपका लेफ्ट कर दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे, तो इसलिए हम आई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आई पार्ट में है आपके पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालिटिक एबिलिटी। क्वेश्चंस जो एनालिटिक एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है उन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज कंपोस्टिंग ऑफ वेजिटेबल वेस्ट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। जब हम वेजिटेबल वेस्ट को कंपोस्ट करते हैं तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि ये आपके पास फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ऑब्वियसली देखो, जब वेजिटेबल वेस्ट होता है हम उसको बरी इन द, या आप एक पिट डिग करके उसके अंदर बरी कर दो, और फिर कुछ टाइम के बाद देखोगे आप उसमें केमिकल रिएक्शंस होने के बाद उसके अंदर से एक नया सब्सटेंस यानी कंपोस्ट बनता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो देखो आपने वेजिटेबल से एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया है, यानी हमारे पास क्या था, वेजिटेबल वेस्ट था, वेजिटेबल वेस्ट, आपने वेजिटेबल वेस्ट से क्या फॉर्म किया है, वेजिटेबल वेस्ट से आपको क्या मिला है, यहाँ पे कंपोस्ट मिला है, कंपोस्ट फॉर्मेशन हुई है, तो आपके पास न्यू सब्सटेंस बना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यस इट इज अ केमिकल चेंज। ये आपका किसके अंडर आया है, केमिकल चेंज का। और केमिकल चेंज के अंडर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन दिया है, वेजिटेबल वेस्ट से आपने क्या फॉर्मेशन किया, न्यू सब्सटेंस कंपोस्ट बनाया है। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो वाटर बिकम्स स्वीट, तो जो वाटर का टेस्ट होता है वो स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। अर्लियर इट वाज नॉट स्वीट, लेकिन जब आपने उससे पहले ही जब उसमें शुगर डिसॉल्व नहीं किया था तो उसका टेस्ट स्वीट नहीं था। तो अब क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, व्हाई इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो फिर ये केमिकल चेंज क्यों नहीं है, देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे ही आपने क्या किया है, इसमें डिसॉल्व किया है आपने शुगर को, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, तो फर्स्ट आंसर तो आप इसमें लिखेंगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आप तो बोलोगे कि यहाँ पे हमने तो शुगर इसके अंदर डिसोल्व किया है, फिर नया सब्सटेंस, देखो सिर्फ हमारे पास जो शुगर के पार्टिकल्स आपने डिसोल्व किए थे ना, वो वाटर के बीच में जो पार्टिकल, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्लेस था, शुगर वहां पे जाके प्लेस हो गई है, ठीक है, उसने वहां पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी गैप था उसमें शुगर के पार्टिकल्स ने जाके अपनी प्लेस ले ली है। अगर आप इस शुगर वाले वाटर को अगर आप हीट करते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वाटर को और शुगर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। तो ये तो एक तरह से हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो गई है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आंसर में मैंने यहाँ पे लिखा है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, no new substance is formed and sugar can be separated from water by evaporating water। क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है, तो ये केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज के अंडर कंसिडर नहीं होगा।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है, डिस्क्राइब हाउ यू कैन गेट शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ शुगर सॉल्यूशन। आप शुगर सॉल्यूशन से शुगर के क्रिस्टल्स कैसे फाइंड आउट कैसे गेन कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बतानी है सिंपली, कैसे आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। तो देखो सिंपल इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। फिर हम उस वाटर को इवापोरेट होने देते हैं, यानी हम उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, शुगर पानी से सेपरेट हो जाती है और वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। अब इसको प्रॉपरली लिख देती हूँ। इसमें आप लिखेंगे शुगर क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कैसे आप अचीव कर सकते हो शुगर के क्रिस्टल्स को, बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसमें शुगर को पहले हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, वाटर में आप उसको डिसॉल्व करेंगे। देन अब आपके पास जो ये सॉल्यूशन आएगा, आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, शुगर comes out and form crystals। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर मोर ओपनली बैडली रस्टेड इन कोस्टल एरियाज। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर स्टील के बने होते हैं उनमें बहुत जबरदस्त बैडली रस्टेड हो जाते हैं कोस्टल एरिया के अंदर। ऐसा क्यों होता है, आपको इसका रीजन बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ना ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और जो सॉल्ट की प्रेजेंस होती है एयर और वाटर में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं वो बैडली रस्टेड हो जाते हैं। आप इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन एयर एंड वाटर कॉजेज कोरोजन। क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी और सॉल्ट कप की प्रेजेंस एयर और वाटर में, ये सब मिला के हमारे पास किसका कारण होता है, कोरोजन का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रस्टिंग हो जाती है। फिफ्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन का, योर टीचर्स टेल्स यू दैट बर्निंग कैंडल एग्जिबिट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपके टीचर ने आपको बताया कि कैंडल को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो फिजिकल केमिकल चेंज दोनों एग्जिबिट कर रही है। अब क्वेश्चन में करना क्या है आपको, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो देखो मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ। फिजिकल चेंज में बर्निंग ऑफ कैंडल को हमने फिजिकल चेंज क्यों किया है, कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि देखो जब हमारे पास वैक्स जब बर्न करता है तो उसकी स्टेट चेंज होती है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है। और फिजिकल चेंज में यही होता है कि हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है। लिक्विड होने के बाद देखो जब हमारी कैंडल मेल्ट हो रही है और वो लिक्विड फॉर्म में जा रही है, अगर लिक्विड फॉर्म जब ठंडी हो जाएगी तो वो वापस से अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हमारे पास रिवर्सिबिलिटी को भी शो करता है। तो इसलिए तो हम बोलेंगे केमिकल चेंज है। अब बात आती है कि सॉरी फिजिकल चेंज बोलेंगे। अगर बात आती है केमिकल चेंज की, तो जो हमारा वैक्स है जब वो बर्न कर रहा है तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स के वेपर्स जो होते हैं फ्लेम के नियर, वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उसके साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट सब प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स था उसमें तो बिल्कुल जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स में हमारे पास अब जो प्रोडक्ट्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे के सारे अलग हैं, और इनको हम वापस से वैक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, अगर गैसेस फॉर्म चलेगी। और तो आप इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है, तो केमिकल चेंज के अंडर भी कंसिडर है। तो आप इसके आंसर भी लिखेंगे, फिजिकल चेंज बिकॉज ऑन मेल्टिंग वैक्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। जब मेल्ट करते हैं तो मेल्ट होने पे वैक्स हमारा क्या होगा, अपनी सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा है, और ये रिवर्सिबल चेंज है तो ये फिजिकल चेंज के अंडर कंसिडर होगा। और अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, क्योंकि जब बर्निंग ऑफ वैक्स करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट में, और ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल कंडीशन में है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, इसमें मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिटिक एबिलिटी कराए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।